दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपने कहीं ज़मीन ले लिया, ज़मीन जब आप लिए हैं उस समय आपको उतना नॉलेज नहीं था, आपको लगा कि ज़मीन का रास्ता होगा, लेकिन कल को उस ज़मीन का कोई रास्ता ही नहीं निकलता है और आप घर बना लिए हैं। अब जो रास्ता है किसी और के रास्ते से होकर गुजरता है। अब जो वह घर वाला है वह आपको आने जाने से रोकता है, आपको धमकी देता है कि मैं अपने रास्ते से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब आपके पास क्या विकल्प है? आप उस ज़मीन को बेचेंगे तो कोई लेगा भी नहीं। यह जो समस्या है कई सारे लोगों के साथ होती है। यहाँ पर लोग ब्रोकर एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं, वे गलत ज़मीन दिलवा देते हैं। इसलिए मैंने कई सारे वीडियो में बोला है कि आप कोई भी ज़मीन ले, प्लॉट लें तो पूरे उसे वेरीफाई करवाएं। आप किसी वकील के पास पेपर लेकर जाएं, जब वे अपना ओपिनियन दे कि आप ज़मीन लीजिए तभी आप ज़मीन लें। लेकिन लोग भी अपने आप को चालाक समझते हैं, वे सोचते हैं कि आप वकील के पास जाएंगे तो उन्हें फ़ी देना होगा। लेकिन आपको एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप सही वकील के पास जाते हैं, सही राय आपको अगर वह देते हैं तो हो सकता है कुछ फ़ी वे लें, लेकिन आपको लाखों करोड़ों का नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। यहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं उन्हें पता है कि वकील उनका लाखों करोड़ों का नुकसान होने से बचा सकते हैं, इसीलिए वे लोग अपने पैनल में एडवोकेट को हायर करके रखते हैं। कोई भी इस तरह का लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है तो बिना वे एडवोकेट के ओपिनियन के कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अगर आप 1000-2000 किसी वकील को फ़ी देते हैं तो आप सेफ रहते हैं। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। आप किसी भी वकील के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पर आपने ज़मीन तो ले लिया, लेकिन अब रास्ता है नहीं। अब इस पर आखिर क्या होगा? वह रोक रहा है तो उसका भी रोकना सही है, क्योंकि वहाँ उसका ज़मीन है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप उनसे बात करें। आप पहले बोले कि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है, आप कुछ पैसा हमसे ले लीजिए और आने जाने का रास्ता मुझे दे दीजिए। लेकिन हो सकता है कि वे माने नहीं, तो क्या आप अपने घर में कैद होकर तो रहेंगे नहीं। आप यहाँ पर पंचायत लेवल पर पंचों को बैठाकर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे नहीं माने। ज़्यादातर केसेस में ही देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको कोर्ट में चले जाना चाहिए, कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए और यहाँ पर कोर्ट से गुहार लगाना चाहिए कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। देखिए, इस तरीके के केसेस में कोर्ट यही ऑर्डर देगा, यही आदेश देगा कि उस व्यक्ति को रास्ता दिया जाए और बदले में आपको जो भी कोर्ट अमाउंट डिसाइड करेगा वह अमाउंट आपको उस पार्टी को पे करना होगा। और जब कोर्ट आदेश दे देगा तो फिर वह व्यक्ति बाध्य हो जाएगा, उसे यहाँ पर रास्ता देना ही होगा, क्योंकि आने जाने का रास्ता कोई किसी का रोक नहीं सकता है। अगर किसी के और रास्ते में पड़ता है, आपका रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने घर में कैद होकर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कोर्ट में ही जाना चाहिए, आपको हाई कोर्ट में ही केस फाइल करना चाहिए। आप किसी अच्छे प्रॉपर्टी के एडवोकेट से पहले राय विचार कर लें और कोर्ट में केस फाइल करें। आपको ऐसा मुसीबत ना हो कभी, इसके लिए आप ज़मीन लेने से पहले ही पूरी तरीके से वेरीफाई करा लें। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो फिर आप बैंक से लोन करा लें। फिर आपके बैंक के जो भी पैनल एडवोकेट होते हैं वे अपने स्तर से बैंक को लीगल ओपिनियन देते हैं, और अगर सही ज़मीन होता है, सही रास्ता होता है तो ही लोन होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।